हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग की स्पेशल जो एमसीक्यूज की केवल सीरीज चल रही है, आज ये उसके पार्ट की बात करूं तो आज ये उसका 33 पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 32 पार्ट कवर किए हुए हैं, जो कि आपके जितने भी एग्जाम है, चाहे आपका यू ट्रिपल एस सी का हो या फिर आप यू ट्रिपल एस सी होता है, यहाँ पर एक एस छूट गया है, चलो ठीक है, या फिर आप एएसओ की तैयारी कर रहे हो, डीएफसीसीआईएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप एच टेट हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, या फिर आप यूपीएससी ईपीएफओ जो फॉर्म आया हुआ है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर पूरी की सीरीज अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आपको आई आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और जाइए और पूरी की पूरी सीरीज यानी कि जितने भी हमारे 32 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, उन सभी को देखो, काफी बेनिफिट मिलने वाला है और सभी में आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यूज सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू किया जाए। आज की सीरीज में टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, फटाफट आप लोग आंसर देंगे और अपने साथ लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं। क्वेश्चन जो होंगे ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और आपके एग्जाम के सिलेबस में जिस तरह से आए हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, बट याद रखिएगा आप एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको नैया पार आपकी लगा सकते हैं और आपकी नैया रोक भी सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 316 नंबर यानी कि 315 नंबर क्वेश्चंस ऑलरेडी किए जा चुके हैं। When share issued at premium, which of the following account is credited? हमें बताना है कि अगर आपने कोई शेयर इशू किया हुआ है, ठीक है, आपने शेयर इशू किया है, किसमें किया है? प्रीमियम में इशू किया है। प्रीमियम कहने का मतलब अगर कोई शेयर की फेस वैल्यू की बात करूं, सपोज 100 रुपए है, आपने लेकिन उसे सेल किया है यानी कि इशू किया है जो आपने, ठीक है, वो किया है सपोज आपने 120 रुपए में। तो ये जो 20 रुपए आपने जो एडिशनल लिए हैं इसे हम बोलते हैं क्या? प्रीमियम। ठीक है ना? तो ये प्रीमियम अकाउंट को आप कहाँ क्रेडिट करेंगे आपको ये बताना है। शेयर प्रीमियम अकाउंट में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, या फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। चलिए चूज कीजिए और बताइए इसे कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है ना? तो जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेयर प्रीमियम अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? और जिन्होंने अभी तक हमारे फेसबुक ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट फेसबुक ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो ये जो ग्रुप है हम लोगों ने बहुत दिन से बनाया हुआ है, लेकिन इसे एक्टिव यूज नहीं कर रहे थे, बट इसे हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, ये सभी चीजों की डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो हमारी क्विजेस अपलोड होती हैं उनके प्रॉपर लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सभी लोग जाओ फटाफट इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। सिंपल से बात पूछा जा रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। मतलब एक कंपनी आपको स्टार्ट करना है, बात रखिएगा वैसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने मेंबर चाहिए? 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। देखो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक पब्लिक होती है, दूसरी प्राइवेट होती है, आपको दोनों याद रखना होगा। ठीक है ना? चलिए फिलहाल तो पब्लिक का पूछा जा रहा है, फिलहाल पब्लिक का बताइए राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कमेंट करके नीचे मुझे बताओ कि प्राइवेट कंपनी में कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो फटाफट कमेंट करो, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है ना? 5 सेकंड में कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो वहां पर मिनिमम पूछा गया था आपसे, अभी यहाँ पर आपसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी में कितना होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे आपको पब्लिक कंपनी में रख सकते हैं आप? 100, 200, 5000 या फिर अनलिमिटेड? याद रखिएगा मिनिमम हम लोगों ने देख लिया है, मिनिमम कितने की बात हुई है? 7। अभी बात होनी है हमें यहाँ पर क्या? मैक्सिमम की। चलिए मैक्सिमम चूज करके बताइए क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनिटी। भैया अनलिमिटेड होती है, आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। 7 से ऊपर 10, 12, 50, 100, मतलब आपकी इच्छा। जितने भी आपके शेयर इशूज होंगे, जितने भी आपके मेंबर्स आएंगे, वो सभी के सभी मालिक कहलाएंगे और सभी के सभी होते जाएंगे। इसलिए इन्फिनिटी, अनलिमिटेड जो आपको बोलना चाहो आप बोल सकते हो। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि आपने कोई शेयर इशू किया और आपको जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना था वो मिल चुका है,
द कंपनी हैज टू अलॉट शेयर विद इन दैट डे। यानी कि आपने सपोज मान लो आपने शेयर इशू किया, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग एबीसी कंपनी लिमिटेड है। सबसे पहले वो समझ लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एबीसी कंपनी लिमिटेड शेयर ने 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए हैं। क्या किए? ये इशू किए हैं। इस इशू के लिए उसे जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना था वो आ गया, और उसे क्या करना है अब? अलॉट करना है। तो जब ये अलॉट करने का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें क्या करना होगा? ये शेयर देना होगा। तो अब ये जो शेयर देने का जो टाइम पीरियड होगा वो कितने दिनों का टाइम पीरियड इन्हें मिलेगा? 90 दिन का, 100 दिन का, 110 दिन का, या 120 दिन का? चलिए चूज कीजिए और बताइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपके जितने भी एग्जाम है, जैसे खास करके जो अकाउंटेंट वाले एग्जाम है और जो पीजीटी वाले एग्जाम है, इसमें ये देखने को सबसे ज्यादा बार देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 दिनों का होता है। एक आपको कमेंट और करना है नीचे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक वर्ड मिनिमम गेटिंग सब्सक्रिप्शन, तो आपको बताना है कि अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो मुझे मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा? ठीक है ना? कमेंट कीजिए फटाफट नीचे, बताइए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा हमारे लिए। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए 80,000 शेयर, बी 90,000 शेयर, सी 95,000 शेयर, या फिर डी 70,000 शेयर। ये सारे शेयर में है, ठीक है ना? सारे के सारे क्वांटिटी में है। चलिए कमेंट करके बताइए मुझे कि अगर मैं एबीसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके पास कितना आना चाहिए, जो कि वो ताकि वो अपना शेयर अलॉट कर सके। ठीक है ना? ऑप्शन ए में 80, बी में 90, सी में 95,000 और डी में 70,000 है। कमेंट कीजिए, जो भी लोग कमेंट करेंगे सही और ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। जिनका भी सही होगा उनमें मैं थंबनेल देते चलूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, आपको बताना है कि जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो क्या है। पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर इम्पर्सनल अकाउंट है। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार नहीं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इम्पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन, जितने भी होते हैं ना इस टाइप वाले, ये आपको पूरी के पूरी अच्छे से विद इन कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। इसके ऑलरेडी हम लोगों ने, मुझे लगता है मेरे चैनल पर, सिर्फ लक्ष्य अकेडमी के चैनल पर मुझे लगता है 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी लिए हुए हैं। नहीं तो जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट और डैश लेकर के लक्ष्य अकेडमी लिख लीजिएगा, आपको पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए फिलहाल इसको बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या बोला जा रहा है। इफ द ट्रांजिट वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज्ड आर नॉट इक्वल, हमें बोला जा रहा है कि यदि शेयर के जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं उनके जो इन ट्रांजिट वैल्यू थी, इन ट्रांजिट वैल्यू जो थी वो सेम नहीं है, मतलब उसमें कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, तो डिफरेंट इज पेड इन, तो वो जो डिफरेंट होगा वो पेड कैसे किया जाएगा आपको वो बताना है। तो मतलब पेड करने के लिए हम लोग जो डिफरेंट अमाउंट होगा, सपोज 10 रुपए का था डिफरेंट और 8 रुपए का वैल्यूज क्रिएट हो रहा है, तो 2 रुपए का जो डिफरेंट क्रिएट हुआ वो कैश में दोगे, डिवेंचर के तौर पे दोगे, प्रेफरेंस शेयर का दोगे, या फिर एसेट के तौर पर दोगे आप। चलो चूज करो राइट आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे एक तरह से प्रोप्रिएट आंसर अगर मैं दूंगा तो वो है ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि कैश में दिया जाएगा। बेसिकली ये होता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर हम लोग प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं उस जगह पर और डिवेंचर भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पर याद रखना, आप जो भी केसेस की बात करोगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो एज पर कंपनीज एक्ट दो 2013 हमें कैश प्रेफर करते हैं और कैश में ही डिफरेंट अमाउंट को पेड किया जाता है। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डैश वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेसेस ऑफ अनदर कंपनी एंड नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, हमें बताना है कि एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दूसरी कंपनी ने उसको एग्जिस्ट मतलब कि उसको टेक ओवर किया है, लेकिन कोई नया कंपनी नहीं बनाया जा रहा है। मतलब ये ए है, ये बी है, ठीक है। बी ने क्या किया, ए को अपने अंदर मिला लिया। अब ये बड़ा कितना बड़ा हो गया बी, ये सिर्फ बी है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा बी का काट दो, अब ये पूरा बी का पूरा बी बन गया है। अमीबा वाला टाइप में आपको लग रहा है ना फीलिंग, ये अमीबा वाला ही फीलिंग है, ठीक है। चलो मान के चलो इस तरह की आपकी हो गई, तो ये जो कंडीशन क्रिएट हुआ इसे आप क्या बोलोगे।
अमलगमेशन बोलोगे, ऑब्जर्प्शन बोलोगे, रिकंस्ट्रक्शन बोलोगे, या फिर इनमें से कुछ नहीं बोलोगे? मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी ने प्रॉपर दिया होगा। जी हाँ, ऑब्जर्प्शन इसका राइट आंसर। देखो, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? सोख लेना। एक तरह से आप किसी चीज को सोख लेते हो, तो सोख लेते हो तो जाहिर सी बात है कि बी ने ए को सोख लिया। सोख लिया इन द सेंस ऑफ बी तो जिंदा है ना भाई आज भी, ठीक है ना। अब अमलगमेशन की बात करूं तो अमलगमेशन बेसिकली क्या होता है? मान लो ए और बी कंपनी है, दोनों देखने में सिमिलर टाइप के लग रहे हैं। इन दोनों ने क्या किया? अपने आप को बंद किया और एक मर्ज करके सी कंपनी बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक नॉन न्यू कंपनी फॉर्म था ना, यहाँ पर एक न्यू कंपनी हमने फॉर्म कर दिया जिसमें ए और बी दोनों घुस गए हैं। क्लियर है? उस कंडीशन में हम अमलगमेशन का इस्तेमाल करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन मान लो ए कंपनी है, ठीक है, इसने क्या किया? खुद को बंद करके एक न्यू कंपनी के तौर पर फॉर्म किया। सपोज नाम रख दिया न्यू ए कंपनी, या फिर मान लो ए बी सी कंपनी के नाम पे इन्होंने फॉर्म किया खुद को, ठीक है। ए ने अपने आप को खुद को रिफॉर्म किया। तो रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली उसमें काम आता है जब आप खुद को रिफॉर्म करते हो, अपने आप में अरेंज करने में। क्लियर है? हो सकता है इसमें आपकी बिजनेस की जो फीचर्स है वो बदलना चाह रहे हो, बिजनेस का जो क्या बोलते हैं नेचर है वो बदलना चाह रहे हो, बिजनेस के कार्य करने का तरीका यानी कि जो नेचर है, मतलब बेसिक वही चीज है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है हमारे पास? इन अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, देखो सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने समझाया वही चीज आपसे अगेन पूछ लिया गया है कि अमलगमेशन होने पर दो कंपनियां का क्या होगा। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि ए और बी है मान लो, और दोनों ने मिलकर सी को बनाया। तो यहाँ पर हमने देखो कट का सिंबल दिया था, मतलब ये क्या हो रहा थी? नो एग्जिस्ट होने वाला है। बोथ कंपनी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ कंपनीज आर लॉस देयर एग्जिस्टेंस, ये अपने आप को लॉस कर लेते हैं और नया कंपनी सी के तौर पर फॉर्म करते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको ये समझाया था। अगर अभी भी आप लोगों ने गलती किया, अब तो भैया पढ़ाई में ध्यान दो, समझ रहे हो ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। व्हाट डू यू मीन बाई डीजीटीडी? डीजीटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूपीएफओ के लिए पूछा जा सकता है। सॉरी, यूपीएफओ नहीं था, ईपीएफओ होता है, ठीक है। ईपीएफओ में बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने की। चलिए बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिल्कुल भी मिस ना करें। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी अगेन फुल फॉर्म है, हमें बताना है स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट? स्वॉट एक बेसिकली एनालिसिस है जो इंडिविजुअल पर्सन को चेक करता है। किसको चेक करता है? इंडिविजुअल पर्सन को। इंडिविजुअल पर्सन की क्या चीज चेक करता है? वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करता है, उसके वीकनेस को चेक करता है, उसकी अपॉर्चुनिटी को चेक करता है, उसके थ्रेट्स को चेक करता है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट आंसर, इन चीजों को वो चेक करता है, ठीक है ना। तो दो चीजों को आपको कमेंट करना था, मिनिमम और मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट में मैंने वो आपसे कमेंट करने पूछा गया था आपसे कि प्राइवेट कंपनी में कितने बंदे चाहिए। दूसरा आपसे हमने कमेंट करके पूछा कि 1 लाख हमने शेयर इशू किए हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। तो कमेंट करके आपको वो दो चीजें बतानी है, साथ में ये बताना है कि 10 में से आपने कितने स्कोर किए हैं, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, क्योंकि कमेंट करने से मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग कितने पढ़ाई कर रहे हो और कितने कितने आप लोग पानी में हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को शेयर कीजिए, पूरी सीरीज को पूरी फॉलो कीजिए। ऐसे पूरी सीरीज यहाँ आई आइकन में आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको कोई हर चीज क्लियर हो कि हाँ कौन सा चीज कैसे आने वाला है, कब कब होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, और जिन्होंने अभी तक क्विजेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किए हैं, जाइए क्विज अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। मैंने अगेन आप लोगों का जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।